प्रियंका जी कह रही है कि लोग राहुल गांधी को देखकर कांपते हैं। इस बात से मैं एग्री करता हूं। कांग्रेस के लोग बहुत कांपते हैं। इतना कांपने लगे हैं कि राहुल गांधी से उन्होंने विनती की है कि दिल्ली में आप भाषण वाषण मत दीजिएगा, वरना हम लोग कांपने लगेंगे और आम आदमी पार्टी जीतने लग जाएगी। इसीलिए राहुल गांधी निकल ही नहीं रहे कैंपेनिंग के लिए। तो उनसे तो लोग कांपते ही हैं, उनकी ही पार्टी के लोग कांपते हैं। जहां तक सवाल है विचारधारा का, प्रियंका जी ने सही कहा है, उनकी विचारधारा बीजेपी आरएसएस की नहीं है। बीजेपी आरएसएस बोलती है नेशन फर्स्ट, ये बोलती है फैमिली फर्स्ट। बीजेपी आरएसएस बोलती है नो टू डायनेस्टी, ये बोलते हैं यस टू डायनेस्टी। बीजेपी आरएसएस बोलती है नो टू भ्रष्टाचार, ये बोलते हैं यस टू भ्रष्टाचार। हम बोलते हैं नो टू तुष्टिकरण, संतुष्टिकरण करो, सबका साथ सबका विकास, एक है सेफ है। ये कहते हैं डिवाइड एंड रूल, बांटेंगे काटेंगे तुष्टिकरण करेंगे। तो बीजेपी आरएसएस की विचारधारा आपकी विचारधारा नहीं है, हम ये जानते हैं, पर आपकी संविधान की विचारधारा है। इसीलिए आप 370 के पक्ष में थी, जिसकी वजह से संविधान लागू ना हो पाए जम्मू कश्मीर में। इसीलिए आप लोग मुस्लिम तुष्टिकरण की बात करते करते मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं। इसीलिए आप ओबीसी का आरक्षण छीन के मुसलमानों को देना चाहते हैं। इसीलिए आपने जिस प्रकार से वोट जिहाद की बातें महाराष्ट्र के चुनाव में की थी, ये संविधान तहत है। तो मुझे लगता है कि आज संविधान की दुहाई प्रियंका वाड्रा जी ना दे। संविधान को कुचलने का काम अगर किसी ने किया है तो उनके परिवार के लोगों ने किया है। पर अरविंद केजरीवाल तो कांग्रेस बीजेपी को जिताने के लिए लड़ रही है, जीतने के लिए नहीं लड़ रही है। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी मुझे तेरा एतबार ना रहा। आजकल अरविंद केजरीवाल ये गाना गा रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए, और 6 महीने पहले गा रहे थे हम साथ साथ हैं, अब हो गए हम आपके हैं कौन। इनका सिचुएशनशिप चलते रहता है। मतलब ऐसा है कि हर 2 महीने में ये लोग साथ आ जाते हैं और फिर मिलकर अपने अपने एम्बिशन, करप्शन, कमीशन, डिवीजन, कंफ्यूजन और मोदी के प्रति ऑब्सेशन, इसके लिए एक साथ आ जाते हैं और फिर 2 महीने बाद इनका तलाक हो जाता है। अब फिर से जब चुनाव हार जाएंगे तो 2 महीने बाद फिर से साथ आ जाएंगे। अच्छा, ये जो अरविंद केजरीवाल जी लॉजिक दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इसलिए चुनाव लड़ रही है ताकि उनको हरा सके, तो क्या वो बोल रहे हैं कि हरियाणा में जब वो चुनाव लड़े तो कांग्रेस को हराने के लिए लड़े, जब वो गुजरात में चुनाव लड़े तो कांग्रेस को हराने के लिए लड़े? तो मुझे लगता है ये कुतर्कता की सबसे ऊंची डाली पर बैठना अरविंद केजरीवाल का काम हो चुका है। और अगर इतने ही खराब है कांग्रेस वाले तो इंडिया अलायंस में काहे एक साथ बैठे हो? अभी 6 महीने बाद फिर से दोस्ती कर लेंगे और फिर गाली देने लगेंगे। तो ये इनका रोज का चलते रहता है। ये सिचुएशनशिप में है, फ्रेंडशिप विद बेनिफिट है। कभी मूड आता है तो फ्रेंडशिप कर लेते हैं, वरना एक दूसरे को गालियां बकते हैं। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.